सीए इंटर न्यू स्कीम एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 1। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था। 6 की बैलेंस शीट मैंने होमवर्क दी थी। अच्छा, सिर्फ 7 बाकी है। 6 की बैलेंस शीट बना लिया। 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और 8 मैंने होमवर्क दिया था। 7 शायद मैंने बोला था मैं ही ट्राई करवा दूंगा, मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। और 8 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया सभी ने? डन। 7 करे? अच्छा, 8 नहीं जमा, डोंट वरी। 7 8 दोनों में करवाता हूं। 7 8 दोनों भी करवाता हूं, ध्यान देना अच्छे से। आ जाओ। एक बच्ची बोल रही है क्वेश्चन नंबर 5 की बैलेंस शीट में कैश कहां से कम होगा? ये देख तो बेटा, 5 की बैलेंस शीट के अंदर में टैक्सेशन लाइबिलिटी सेटल किया है ना। पॉइंट नंबर 8 दिख रहा है, टैक्सेशन लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड एट 3 लाख। लास्ट में मैंने एंट्री पास करके दिया था। सानिया, सानिया, टैक्स पेएबल टू बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 में टैक्स पेएबल टू बैंक। अब हो जाएगा मैच। क्या बोले मुन्ना, बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट कैसे जाएगा? बैंक ओडी बता देना। अगर बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस नहीं है तो बैंक ओडी बता देना। एक बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 5 के बैलेंस शीट में एक चीज पूछी है, ध्यान देना बेटा। 5 के बैलेंस शीट के अंदर में अगर आपको कैश बैंक का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में पुराना बैलेंस दिया है क्या? ढूंढो, क्वेश्चन में पहले का बैलेंस दिया है क्या, चेक करो एक बार। नहीं दिया है। क्वेश्चन में करंट असेट दिया है क्या? करंट असेट, यस, करंट असेट दिया है। तो एक काम करो, करंट असेट से कम कर देना। करंट असेट से कम कर देना। ओडी मत दिखा देना, करंट असेट से कम कर देना। टैक्स लाइबिलिटी पे किया है ना 3 लाख की, तो करंट असेट से कम कर दो। ऑल सेट। करंट असेट कितने से कम हो गई? 110 लाख से रिवैल्यूएशन हुआ था, तो 200 लाख में से 110 लाख चले गए, बचे 90 लाख। 90 लाख में से भी 3 लाख की टैक्स लाइबिलिटी पे कर दिया, तो करंट असेट 87 लाख दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नहीं दिया है तो या तो बैंक ओडी दिखा दो, बट क्वेश्चन में करंट असेट दिया है ना बेटा, सानिका, करंट असेट दिया है तो करंट असेट से कम कर दे। ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे कि करंट असेट में ही कैश बैंक होगा। ये देखो, ये तो ध्यान ही नहीं किया अपना, करंट असेट डी है ना, तो करंट असेट से कम कर दो। करंट असेट 87 लाख दिखा देना। सानिया, तो मैंने भी सानिया ही बोला, तुम लोगों को सानिका सुनाई दिया क्या? इस बार मैंने जानबूझ के किया था, सॉरी, छेड़ रहा था मैं। सानिया, समझा क्या? करंट असेट से कम कर देना उसको, ठीक है। अगर अलग से बैंक बैलेंस नहीं दिया तो करंट असेट में बैंक बैलेंस होगा, ऐसा अज्यूम कर लेना। ठीक है, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग साथ में रहना बेटा। जी हाँ, केतकी ने एक क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं? केतकी, ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया? 5 नंबर का जो सानिया ने डाउट पूछा था, बैलेंस शीट बनाने बोला था उसकी। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सही। हाँ, केतकी बेइज्जती करवा दी तूने मेरी, जवाब ही नहीं देना इसको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो। 7 में क्या बोला है? द बैलेंस शीट ऑफ द रिवाइज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 20x1 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड दे दिया है और एसेट साइड दे दिया है। लाइबिलिटी और एसेट साइड दे दिया है बेटा। आगे देखो और क्या बोला है। नोट्स टू द अकाउंट्स दिया है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे बोला है इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पास एंड सैंक्शंस वर ऑब्टेन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अकॉर्डिंगली इट वॉज डिसाइडेड दैट। अब समझ में आया मुझे ये वाला सेंटेंस पढ़ के कि ये रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। सो इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी है जिसको कंटिन्यूसली काफ़ी पीरियड से लॉसेस हो रहे हैं, उसकी काफ़ी सारी एसेट्स ओवर वैल्यूड है, बैलेंस शीट में काफ़ी फिक्टिशियस एसेट है, तो ऐसे कंपनी को अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की सख्त ज़रूरत होती है। ये कंपनी क्या करती है बेटा? अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है ना। उसके लिए ये शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर क्रेडिटर्स, इनको बोलती है कि आप थोड़ा थोड़ा अपना कंपोनेंट सेक्रीफाइस करो। अब लाइबिलिटी साइड में जो लोग खड़े, अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कंपनी का फायदा होगा और वो फायदा कंपनी अपने रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उस रिडक्शन अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसकी मदद से ओवर वैल्यूड असेट को राइट ऑफ करती है। रिडक्शन भी यूज होता है इसमें, और असेट कम, रिडक्शन भी कम। इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से कंपनी लॉसेस को राइट ऑफ करती है और फिर से एक नए सिरे से उभर के आती है। और नए वाले बैलेंस शीट का नाम जो रहेगा उसके आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा एंड रिड्यूस्ड। राइट, ध्यान देना सब लोग अच्छे से, प्लीज आ जाओ बेटा, ध्यान दे दो। क्या डिसाइड हुआ था? ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और आगे बोला है आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शाल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। हर एक शेयर, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, इज डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। मतलब एक इक्विटी शेयर कितने का? देखो 100 का। सो एक इक्विटी शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे, हर एक शेयर 10-10 रुपए का। सो पहले सब डिवीजन हो रहा है और उसके बाद आधे शेयर्स उन्होंने सरेंडर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेएबल एज नेसेसरी। चलो ठीक है, करता हूँ। सबसे पहली एंट्री लो बेटा, लिखो सब लोग। एक सेकेंड, ना मुझे भी नोट्स ओपन कर ही दो। नोट्स है सभी के पास, नोट्स है मेरे भी पास। टा 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 टा। तो मुझे क्या बार बार इधर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एडजस्टमेंट नंबर अपनी चल रही है AB।
Just a second, guys. Question number 7. Internal reconstruction. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है इन सभी को? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 7. यस, आ जाओ. सो सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट में पढ़ रहा हूं. फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है, देखना बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है, इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर द नेसेसरी रिजोल्यूशन. सबने प्लीज ध्यान देना है. for which necessary resolution was passed and sanctions were obtained from the appropriate authority. फर्स्ट में लिखा है शेयर इज सबडिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स. तो पहले मैं सब डिवीजन कर देता हूँ. देखना जरा, ध्यान से सुनना. एक शेयर बैलेंस शीट में नोट्स टू द अकाउंट्स में लिखा हुआ है, एक शेयर कितने का है? 100 का. पहले एक 100 के शेयर को 10 रुपये के 10 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. इसमें कोई कंपनी का फायदा नुकसान है क्या? नो. इसमें शेयर होल्डर्स का कोई नुकसान हुआ है क्या? नो. अभी वो छुट्टा करवाया, 100 रुपये का एक शेयर 10 रुपये के 10 शेयर में डिवाइड करवाया. ऐसा समझो 100 रुपये की एक नोट के 10 की 10 नोटें ले ली, 100 की नोट दे दिया और 10 की 10 नोटें ले ली. किसी का कोई फायदा नुकसान? नो. इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आएगा? अभी नहीं आएगा. पहले वाले एडजस्टमेंट में लिखो, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या है बेटा? रिवाइज लिमिटेड. लिखो, इन द बुक्स ऑफ रिवाइज लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ रिवाइज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज लिखना है बेटा सभी ने. डन. ठीक है. सबसे पहली एंट्री, पुराने वाले इक्विटी शेयर कैपिटल को खत्म करो. इक्विटी शेयर कैपिटल आप पूरा लिखोगे, आप कैप कैप नहीं लिखोगे. हाँ, अकाउंट विल बी डेबिटेड. 100 रुपये का एक था. कितना अमाउंट था बेटा इसका? 10 लाख रुपये. बरोबर. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 10 रुपये का. ये भी कितना रहेगा? 10 लाख रुपये. नरेशन लिखेंगे, सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each into equity share of ₹10 each. Subdivision of ₹100 each equity share, subdivision of 1 equity share of ₹100 each into 10 equity share of ₹10 each. दूसरी एंट्री प्लीज मेरे साथ साथ लिखना बेटा. आगे और पढ़ते जाओ. आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर, अगली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, पॉइंट बी.
आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शाल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। भाई साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ ठीक है, चलेगा। केत की एक बार लेक्चर ऑफ करके ऑन कर देना, हो जाएगा। अब सरेंडर कर रहे बेटा, अब शेयर होल्डर्स का सैक्रिफाइस है 50%, यानी 10 लाख के टोटल इक्विटी शेयर्स थे, 50% यानी 5 लाख रुपए का सैक्रिफाइस हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50% सैक्रिफाइस किया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ले बेटा लिखो, 50% ऑफ शेयर होल्डिंग वर सरेंडर्ड। पहले उनसे एक 100 रुपए की नोट ले ली और उन सभी को एक नोट के बदले 10-10 रुपए की 10 नोटें दे दी, और उसके बाद वो जो 10 नोटें दी उसमें से 5 वापस ले ली, सरेंडर करवा दिया। एक भी एंट्री में काम हो सकता था इसका, सरेंडर्ड बाय द शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ स्कीम। जो स्कीम थी उस स्कीम के चलते सरेंडर कर दिया। और ये सरेंडर करवा के क्या करेंगे इनका, सरेंडर करवा के क्या करेंगे। अच्छा, यहां पे सरेंडर करवाया, एक काम करना, डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन मत लिखो, यहां एक काम करो, शेयर सरेंडर अकाउंट लिखो, ज्यादा करेक्ट रहेगा। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना सब लोग, बेटा ध्यान से सुनो। यहां पे इनसे शेयर सरेंडर करवा दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो कंफर्म नुकसान है, बट कंपनी का भी इसके अंदर में कोई पूरा का पूरा फायदा है कि नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ये सरेंडर क्यों करवाया, देखो आगे लिखा हुआ है, शेयर सरेंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ री इश्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेएबल एज नेसेसरी। तो ये जो शेयर सरेंडर करवाया ना, ये शेयर सरेंडर करवाने के बाद आगे हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को और ट्रेड पेएबल को इशू करने वाले, अगर ज़रूरत पड़ी तो। सो अभी ये जो शेयर्स इन्होंने सरेंडर किए, डायरेक्टली इनको कैपिटल रिडक्शन में मत ट्रांसफर करो। ध्यान से सुनना, आज तक हमें डायरेक्टली बोल दिया रहता था कि इन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया या फिर ये फाइनल हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा दिया है कि शेयर सरेंडर किया, और ये सरेंडर का अभी फाइनल पर्पस हमें मालूम नहीं है, बस इतना बोला है कि डिबेंचर होल्डर्स और ट्रेड पेएबल को एज नेसेसरी अगर जरूरत पड़ी तो री इशू करेंगे। सर अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आखिरी में शेयर सरेंडर का जो बैलेंस रहेगा ट्रांसफर कर देना ना कैपिटल रिडक्शन में, क्या तकलीफ है। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो शेयर सरेंडर का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में डाल देना, कोई मना ही थोड़ी है। आज तक कभी ऐसा दिया था क्या? आज तक क्या बोला जाता था, बस इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया और वो पूरा हमारा फायदा और हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा बोला कि शेयर सरेंडर करवा के लिया है, बट सरेंडर करवाने के बाद आगे बोला कि सरेंडर क्यों करवाया, फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू द डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेएबल। और इनको भी कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं ये पता नहीं है, समय आने पर पता चलेगा। आधी अधूरी बात बोली है, इसीलिए हाल फिलहाल में मैं कैपिटल रिडक्शन की जगह इसको फॉर द टाइम भी ट्रांसफर करके रखता हूं शेयर सरेंडर अकाउंट में। किसी को इसमें कोई तकलीफ? चलो आगे, चलो बेटा आगे। डन। तो अभी मैंने कहा ट्रांसफर करके रखा, शेयर सरेंडर।
सर कैपिटल रिडक्शन में भी रखते तो, नहीं बेटा उसमें भी रखते तो कोई तकलीफ नहीं रहती, लेकिन फिर आगे और थोड़ी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाती। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखा है आज तक उसको बदलाया जाए, इसीलिए मैंने बोला कि हाल फिलहाल में इन्होंने बोला शेयर सरेंडर किया और आगे इसका पर्पस क्या है ये हमें पता चल जाएगा, कितने डिबेंचर होल्डर्स को देंगे और कितने ट्रेड पेएबल को, वो पता नहीं है, एज नेसेसरी लिखा है, इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैंने इन सरेंडर किए हुए शेयर्स को शेयर सरेंडर अकाउंट में डाल के रखा। डन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लेना, आप भी ऐसे ही करना। चलो आगे, वेरी गुड, केतकी का जवाब आ गया, यस। आगे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला नहीं अभी तक के कितने डिबेंचर होल्डर्स को देंगे कितने ट्रेड पेएबल को। सेकंड नंबर के बी पॉइंट में एडजस्टमेंट में लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ रीइश्यू टू द डिबेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेएबल एज नेसेसरी, पता नहीं कितने देंगे। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर्ड, यस जे बात अब समझ में आया, शेयर सरेंडर में से 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each converted into 12% preference shares of ₹10 each fully paid। आगे बोला है द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शाल बी रिड्यूस बाय 75% एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन डिबेंचर होल्डर शाल रिसीव द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख विच वर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड। भाई साहब, तो शेयर सरेंडर के अंदर में जो भी शेयर्स थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, बोलो किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स में। और प्रेफरेंस शेयर्स किसको दिया, डिबेंचर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर्स किसको दिया, डिबेंचर होल्डर्स को। आगे बोला है ट्रेड पेबल्स क्लेम शाल बी रिड्यूस टू 50% एंड इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड। सो भैया इन्होंने दो चीज़ें हमें बता दी है, बहुत काम की पॉइंट है, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर शाल बी रिड्यूस बाय 75%। In consideration of the reduction, the debenture holder shall receive preference shares of ₹1 lakh which are converted out of shares surrender। बेटा इनका 75% का क्लेम रिड्यूस हो गया, क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स कितने परसेंट से रिड्यूस हो गया बेटा, 75% से। और उनको हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, उनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं शेयर सरेंडर में से। अब अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, आ जाओ मुन्ना, मैं जो यहाँ पे एंट्री बताने जा रहा हूँ हो सकता है ये एंट्री किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, बट ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे ये वर्किंग बता दो, डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है, क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स कितना है बेटा बताओ, ढूंढो क्वेश्चन में। क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम है 2 लाख, दिख रहा है क्या सभी को, डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है बेटा, 2 लाख, दिख रहा है बच्चों। और क्या दिख रहा है बेटा, इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स, ये दिख रहा है 24,000, इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर ये दिख रहा है 24,000। सो क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर में एक तो है डिबेंचर का अमाउंट प्लस दूसरा है इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। सो टोटल क्लेम कितना हो गया उनका, निकालो इसका कितना परसेंट है बेटा, 2,24,000 का 75%, इसका 75% उन्होंने क्या कर दिया, वेव्ड ऑफ कर दिया। इसका 75% उन्होंने क्या कर दिया बेटा, वेव्ड ऑफ कर दिया। और बचा कितना 25%, वो कितना आया
claims of the debenture holders reduced by 75%, 1,68,000. बरोबर है। और इसके बदले हमने उन्हें क्या दिया रे बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। कुछ बात समझ में आ रही क्या सभी को बच्चों? ऐसे नहीं, ऐसे। ये उनका बैलेंस है। डिबेंचर होल्डर्स बोल रहे हैं कि हम 75% तक का क्लेम रिड्यूस करने के लिए तैयार है, हम रिड्यूस कर देंगे और हमें तुम बदले में क्या दे दो? प्रेफरेंस शेयर्स। और वो प्रेफरेंस शेयर्स हमने कहां से दिए? आउट ऑफ शेयर सरेंडर। प्लीज एक बार जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे एक बार प्लीज अभी के अभी पहले एक बार पूछ लो। इसमें कुछ डाउट है तो एक बार पूछो बेटा। एनीबॉडी डाउट है तो प्लीज पूछो, डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं। क्लियर? पक्का? चलो बेटा आगे। वेरी गुड, नो डाउट। इधर में ऑनलाइन में केतु, नो डाउट। आ जाओ। 25% कितना होता है बेटा? 56,000। ये बैलेंस 25 एज इट इज दिखेगा। स्टिल पेएबल, ये 56,000 में 6,000 इंटरेस्ट का है, 50,000 डिबेंचर के अमाउंट का है। और ये 168 के बदले क्या दे दिया? प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले एक काम करो, इन्होंने वेव्ड ऑफ किया ना, तो लिखो, लो बेटा एंट्री पास करो। 12% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था? 1,50,000 और 18,000 इन्होंने वेव्ड ऑफ कर दिया। कंपनी का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लिखो बेटा, 75% ऑफ क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 75% ऑफ द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स उन्होंने वेव्ड ऑफ कर दिया। अब उन्हें हम लोग दे देते हैं शेयर सरेंडर अकाउंट से प्रेफरेंस शेयर। ऊपर शेयर सरेंडर को क्रेडिट किया था, अब शेयर सरेंडर को डेबिट करो। बरोबर है क्या? और लो बेटा, 2 प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या है देखो जरा क्वेश्चन में बोला है ना, डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव द प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 लाख। और प्रेफरेंस शेयर्स का नाम 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 कुछ बोला नहीं उन्होंने। 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। बरोबर। इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट to the debenture holders।
ये एंट्री सबको समझ में आई होगी, तो प्लीज एक बार मुझे पूछो। नहीं बेटा, सानिया केतकी ऑनलाइन इधर व्हाट्सएप पे मेरे साथ मैसेज में टच है, बरोबर। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन्होंने बोला डिबेंचर होल्डर्स ने उनका 75% ऑफ द क्लेम जो भी है वो माफ कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने क्या कर दिया, उसे रिकंस्ट्रक्शन और रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप कैपिटल रिडक्शन लिखो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अच्छा, ये उन्होंने जो किया उसके बदले उन्हें क्या मिल रहा है, पहले उन्होंने वेव्ड ऑफ कर दिया। ये वेव्ड ऑफ करने के बदले में शेयर सरेंडर अकाउंट से निकाल के डिबेंचर होल्डर्स जो भी थे उनको मैंने क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर सरेंडर में पहले क्रेडिट किया, मैं डेबिट कर रहा हूँ और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। चलो आगे, डन। उसके बाद शेयर सरेंडर था मेरे पास 5 लाख का, उसमें से 1 लाख का तो 1 लाख का मैंने ये दे दिया। आगे लिखा है ट्रेड पेएबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 50%, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। ट्रेड पेएबल का क्लेम भी 50% से कम हो जाएगा, पहले क्लेम कम कर दो। ट्रेड पेएबल कितने कितने देखो क्वेश्चन में, ट्रेड पेएबल क्वेश्चन में देखो बेटा, ट्रेड पेएबल आपको दिख जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 72,000 के, पहले कम करो। ट्रेड पेएबल अकाउंट will be debited 36,000, ट्रेड पेएबल्स क्लेम shall be reduced to 50%, ट्रेड पेएबल का क्लेम रिड्यूस टू 50% इन कंसिडरेशन ऑफ, सॉरी, ट्रेड पेएबल का क्लेम रिड्यूस टू 50% एंड इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। लो भैया, अब एक और चीज ध्यान देना, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो बच्चों, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ट्रेड पेएबल का क्लेम रिड्यूस टू 50% बोल दिया है। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बेटा, सब लोग साथ में है क्या, आवाज आ रही है सभी को? एक काम करो, माइक अपने ऑन करो बेटा, बहुत काम की चीज है यहाँ पे। देखो बेटा ध्यान देना सब लोग, यहां पे इन्होंने बोला है, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ट्रेड पेएबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। आगे क्या लिखा है, इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बहुत प्यारी चीज है, थोड़ा सा आपने इंग्लिश के ऊपर यहां पे ध्यान देना है। ट्रेड पेएबल का जो क्लेम है, ये थी वर्किंग नोट 1, मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट 2। ट्रेड पेएबल्स 72,000, 50% वेव्ड ऑफ, और आगे लिखा है एंड सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 50% वेव्ड ऑफ है, मतलब ये ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 36,000, और बचे हुए जो ट्रेड पेएबल्स हैं उन्हें भी हम लोग इक्विटी शेयर दे रहे हैं, बट वो इक्विटी शेयर भी हमारे जेब से कहाँ जा रहे हैं, वो बचे हुए ट्रेड पेएबल को जो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं वो भी ट्रेड शेयर सरेंडर से दे रहे हैं, तो वो भी मेरे जेब से जा रहा है क्या? नो। तो बचा हुआ भी मेरा फायदा ही हो गया पूरा। सो ट्रेड पेएबल पहले पूरे खत्म कर दो, और बचे कितने बेटा, पहले बोला 50% वेव्ड ऑफ कर दिया, बाद में बचे हुए 50% को हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। सो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट पूरा मैं लिख देता हूं 72,000 टू कैपिटल रिडक्शन। ध्यान से सुनना, ट्रेड पेएबल 50% क्लेम ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, and for
बैलेंस 50%, we have to issue equity shares out of share surrender account. So in total company's benefit is 100%, पूरा का पूरा 100% देयरफॉर बेनिफिट हो गया, तो 72,000 मैंने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। सर लेकिन बचे हुए 50% के लिए, अरे मैं दे रहा हूं ना, ये लो शेयर सरेंडर से निकाल के, जो बच्चों को नहीं समझ में आए देखो, शेयर सरेंडर अकाउंट से निकाल के मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, ये लो बचे हुए 50% के लिए 36 था और ये 36 था, फायदा तो मेरा पूरा ही हो गया 72 का। नहीं सर, बचे 50% के लिए आपने 36,000 के शेयर दिए, तो शेयर कौन से मैंने मेरे जेब से दिए, वो शेयर भी तो इक्विटी शेयर होल्डर से मैंने सरेंडर ही करवाए थे, कौन से मेरे जेब से दिए। नरेशन लिख देंगे लास्ट एंट्री का, शेयर्स इशूड आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ ट्रेड पेएबल। शेयर सरेंडर कितना यूज कर लिया बताओ। अब शेयर सरेंडर में बैलेंस आया 5 लाख, यूज किया बेटा 1 लाख, बचा 4 लाख, और यूज कर लिया 36,000, बचा 3,64,000, ट्रांसफर कर दो। सिक्स नंबर की एंट्री, शेयर सरेंडर का जो भी बैलेंस आ रहा है बचा हुआ दे दिया ना डिबेंचर होल्डर्स और ट्रेड पेएबल को, जो भी बैलेंस है 3,64,000, बचा कुचा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये समझ में आया कि सभी को? बैलेंस इन, मैं रुको वापस बताता हूँ, प्लीज ध्यान देना। ये लिख लो 5 और ये 6 नंबर की एंट्री, पहले ये लिख लो, एक काम करो, लिखो बेटा, वापस बता दो एक बार। ध्यान दे बेटा, बता दो बता दो। लिख लिया सभी ने? ये सभी ने लिख लिया बेटा? चलो अभी ध्यान देना अच्छे से, समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ, शेयर सरेंडर वाला किस्सा एक बार बता दो। हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करवा के लिए, और वो सरेंडर्ड शेयर किसके लिए हमने सरेंडर करवाया बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड टू द ट्रेड पेएबल। इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करवाए, और ये शेयर सरेंडर हमने क्यों करवाए? आगे जाके डिबेंचर होल्डर्स और ट्रेड पेएबल को इशू करेंगे ज़रूरत पड़ी तो, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो शेयर सरेंडर जो है वो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान से सुनना बेटा सब लोग, अब प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनो और मेरी बात समझो। पहले केस समझो, शेयर कितने सरेंडर करवाए? 50%।
टोटल 10 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, 5 लाख सरेंडर करवा दिए। हाँ, अगर यहाँ पे बस इतना लिखा रहता कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर करवा दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि किस पर्पस के लिए सरेंडर करवाया, तो मैं माँ कसम में डायरेक्टली लिख देता कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पूरा मेरा फायदा हो गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने आगे लिखा है शेयर सरेंडर करवाए फॉर द पर्पज ऑफ री इशू टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेएबल, मतलब शेयर सरेंडर का आगे यूज होने वाला है। अभी तक ये पूरा का पूरा 5 लाख का फायदा हमारा हुआ नहीं है, इसमें से हम लोग आगे री इशू करने वाले, इसमें से आगे डिबेंचर होल्डर्स ट्रेड पेएबल को देने वाले हैं। सो फॉर द टाइम बिंग मैंने ट्रेड पेएबल और डिबेंचर होल्डर्स को आगे री इशू करने के लिए जो भी शेयर सरेंडर करवाए वो मैंने कौन से अकाउंट में रखे हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट में क्रेडिट किए, बराबर है। अब ये शेयर सरेंडर अकाउंट के अंदर में क्रेडिट किया 5 लाख, अब आगे इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जरा मेरी बात पे गौर करना मुन्ना, अच्छे से गौर करना मेरी बात पे, मैं डिबेंचर वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं। द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%, प्लीज मेरी बात पे कॉन्सेंट्रेट करना। डिबेंचर होल्डर्स का जो भी क्लेम है 75% से रिड्यूस हो गया, ध्यान से सुनो। अब ये दो जगह यूज होगा, डिबेंचर होल्डर्स के लिए और ट्रेड पेएबल के लिए। डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है बताओ मुझे, 2,24,000, 2 लाख के डिबेंचर होल्डर्स है, बराबर है, ये देखो दिया हुआ है, और 24,000 का इंटरेस्ट है। सो डिबेंचर होल्डर्स क्लेम में क्या है, डिबेंचर है 2 लाख के और उन्हीं को इंटरेस्ट भी देना है 24 का। सो टोटल क्लेम उनका हो गया 2,24,000 और ये क्लेम कितने परसेंट से कम हो गया, रिड्यूस बाय 75%, यानी 1,68,000। सो डिबेंचर होल्डर्स क्लेम रिड्यूस बाय 75% यानी 1,68,000 से कम हो गया। और आगे क्या लिखा है पढ़ना जरा केतु, आगे लिखा है द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%, फुल स्टॉप। आगे लिखा है, आगे लिखा है, आगे लिखा है इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, ये जो रिड्यूस हुआ है ना इसके बदले, इस रिडक्शन के बदले हम लोग क्या दे रहे हैं, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कहां से, आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन। ये जो रिड्यूस हुआ है 75%, इसके बदले प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, मतलब बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ 25% इज अनचेंज, स्टिल पेएबल, स्टिल पेएबल, यानी नए बैलेंस शीट में ये बचा कितना, 224 में से 168 चला गया, 56,000 इज स्टिल पेएबल इन द न्यू बैलेंस शीट दिखेगा, बरोबर। अब शेयर तो सरेंडर कर दिया था, 5 लाख का था शेयर सरेंडर में से। अब डिबेंचर होल्डर्स ने पहले उनका क्लेम रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया तो सबसे पहला काम ये तो इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडक्शन में, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यानी पेएबल अकाउंट डेबिट, टोटल 168 है, जो भी इंडिविजुअल अमाउंट लिख लेना इसका बेटा, 150 और 18 रहेगा शायद, 150 और 18, ये डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में। सर ये 168 पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में क्यों डाला, अरे बाबा हम लोग इन्हें जो शेयर्स दे रहे हैं आउट ऑफ शेयर सरेंडर, वो भी कोई मैं मेरे जेब से थोड़ी दे रहा हूं, भूतकाल में इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो सैक्रिफाइस किया, जो सरेंडर किया, उसी में से दे रहा हूं। समझ में आया क्या? तो ये 168 तो पूरा का पूरा मेरा फायदा ही है, मैंने डाल दिया कैपिटल रिडक्शन में। और अब मैं शेयर सरेंडर से इन्हें दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं बेटा शेयर सरेंडर से बताओ, 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर होल्डर्स का हिसाब खत्म, बचा हुआ 25%।
अभी भी नए बैलेंस शीट में दिखेगा 56,000 का। ये मैंने पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में इसलिए डाला, ये भैया 75% जो उन्होंने क्लेम वेव्ड ऑफ किया है, ये तो मेरा पूरा का पूरा फायदा ही है। और इस वेव्ड ऑफ के बदले, इस वेव्ड ऑफ के बदले, इस वेव्ड ऑफ के बदले शेयर्स दे रहा हूं। बचे हुए 25% के बदले शेयर्स नहीं दे रहा हूं। बचा हुआ 25% तो एज इट इज बैलेंस शीट में दिखेगा। ये बात समझ में आई क्या? पहले एक चीज बता दो, ये समझा बेटा? डन। अभी ध्यान से सुनना। ट्रेड पेएबल लिखने का समय देता हूं। ट्रेड पेएबल में देखो क्या लिखा है। ट्रेड पेएबल क्लेम, सब लोग साथ में रहना बेटा। यस सर, एक बच्ची का आया, एक बच्ची का आया नहीं अभी तक। ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। ट्रेड पेएबल्स क्लेम रिड्यूस टू 50%। आगे लिखा है इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। ध्यान से सुनो, ट्रेड पेएबल ने 50% रिड्यूस कर दिया, कॉमा बचा हुआ भी हमने सेटल कर दिया। और ये बचा हुआ भी सेटल कैसे किया? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each आउट ऑफ, बचा हुआ भी कौन सा मैं मेरे जेब से दे रहा हूं, मैं भी तो शेयर सरेंडर से ही दे रहा हूं, तो मेरे लिए तो पूरा ही फायदा हो गया। 50% ट्रेड पेएबल ने माफ कर दिया, बचे हुए 50% के लिए मैं इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं, वो भी मैं मेरे जेब से नहीं दे रहा हूं, शेयर सरेंडर से दे रहा हूं। तो मेरे जेब से क्या गया? कुछ नहीं, मेरा तो पूरा ही फायदा हो गया। सो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट 72, मेरा तो पूरा ही फायदा हो गया। और 50% के लिए शेयर सरेंडर से उनको क्या दे दो? इक्विटी शेयर कैपिटल 50% यानी 36,000। ये समझ में आएगा सभी को? ये लिखो बेटा एक बार, ये लिखो। इसमें कुछ डाउट है तो वापस पूछो, 10 बार सोचो, डाउट पूछो, एंट्री काम की। डन बेटा। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो बेटा।
एनीबडी? डन? लिखो मुन्ना जल्दी जल्दी से। और शेयर सरेंडर देखो हमने 2 बार यूज किया, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, राइट? बचा कितना? 5 लाख में से 136 यूज कर लिया, 5 लाख में से 136 यूज कर लिया, बचा 3,64,000, बचा 3,64,000। वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडक्शन में। अब वो हमारा फुल एंड फाइनल नेट फायदा है। डन? डन किया ना बेटा? ऊपर स्क्रॉल। ऑल सेट? क्लियर? आज लास्ट वाला बैलेंस मैंने ट्रांसफर कर दिया शेयर सरेंडर का कैपिटल रिडक्शन में। और कुछ था बेटा इसके अंदर में? आगे और पढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। वेरी गुड, आज हो गया? वेरी गुड, डन डन। चल अभी ध्यान से सुनो बेटा, आगे और क्या लिखा हुआ है? द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स हो गया, क्लेम ऑफ द ट्रेड पेएबल हो गया। देन आगे लिखा है बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट टू बी राइट ऑफ एंड शेयर सरेंडर्ड अकाउंट एंड नॉट रीइशूड शैल बी कैंसल्ड। जो शेयर हमने रीइशू नहीं किए उन्हें कैंसिल करके हम लोग कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। P&L अकाउंट देखो, डेबिट बैलेंस कितना है? 6 लाख रुपए का P&L का डेबिट बैलेंस है, 6 लाख रुपए का P&L का डेबिट बैलेंस है। ट्रांसफर कर दो कहाँ पे बेटा? कैपिटल रिडक्शन की मदद से राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। चलो अभी रिड्यूस कर देते। P&L का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में है 6 लाख। कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस है जरा चेक करना, तो कैलसी उठाओ अपना और चेक करो कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस है। शेयर सरेंडर का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया मैंने ऑलरेडी। कैपिटल रिडक्शन में 168 क्रेडिट हुआ तो M प्लस कर रहा हूँ। देन कैपिटल रिडक्शन में 72 क्रेडिट हुआ है तो M प्लस कर रहा हूँ। उसके बाद आगे 364 M प्लस, टोटल है 6,04,000। 6,04,000 है, उसमें से 6 लाख का P&L राइट ऑफ कर दिया। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में डाल दो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में टोटल 6,04,000 का बैलेंस था, उसमें से 6 लाख का हमने यूज कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। P&L के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ किया क्रेडिट करके, और बचा हुआ जो भी था मैंने ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे बेटा? कैपिटल रिजर्व में। गेम ओवर।
नरेशन लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस वर रिटर्न ऑफ यूजिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट and balance transferred to capital reserve account. Done? All set? चले क्या आगे? चलो अब 7 एंट्रीज है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर में बैलेंस शीट दी है, पुरानी वाली बैलेंस शीट देखना है और ये 7 एंट्रीज देखना है और नई वाली बैलेंस शीट टैली करना है। लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाओ बेटा। ऑफ रिवाइज लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। कब बना रहे? एज ऑन। डेट देख लो क्वेश्चन में, 31 मार्च था पुराना वाला डेट, ये अगला दिन, ठीक है। बनाओ बेटा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। बनाओ। पुरानी वाली बैलेंस शीट देखना है, पुराने बैलेंस शीट में जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। डन। आज पुरानी वाली बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड में आपको सबसे पहले दिखेगा शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बस एक ही है। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में दिख रहा है बेटा ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक एक लाइन की जगह छोड़ देना हर चीज के बाद, कोई अगर एक आध आइटम बढ़ गया तो, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड, एसेट साइड में है नॉन करंट एसेट्स, 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो, देन करंट एसेट। फॉर्मेट तो मेरा तैयार हो गया। अब कैसे बनाना है नई बैलेंस शीट, मेरी स्टेप्स ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन में जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है उसको मद्देनजर रखो। पुरानी बैलेंस शीट खोल ली बेटा। पुराने बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम दिख रहा है शेयर कैपिटल। पुराने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखा है नोट 1। पुराने बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने लिखा है नोट 1। कितना है बेटा नोट 1? 10 लाख रुपए। कितना है बेटा नोट 1? 10 लाख रुपए। यस और नो? ध्यान से सुनना सब लोग। नोट 1 10 लाख, मतलब शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में कहाँ दिया है? नोट 1 में। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नोट 1 में, नोट 1 में शेयर कैपिटल में लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच।
कितना है 10 लाख रुपये, बस इतना ही दिया है। सो देखो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा नोट 1, और नोट 1 कहाँ पे लिखूँगा, बैलेंस शीट के नीचे। आप बैलेंस शीट के नीचे लिखोगे, यानी यहाँ पे। मैं साइड में लिख रहा हूँ, पेपर में आप साइड में नहीं लिखना बेटा, पेपर में आप नीचे लिखोगे। लो शेयर कैपिटल लिखो बेटा, नोट 1, डन। शेयर कैपिटल में कौन कौन सा शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। चल अब बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में नोट 1 में पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख, कैलकुलेटर पे ले लो 10 लाख। बैलेंस शीट में, पहले के बैलेंस शीट में था 10 लाख। और अब आ जाओ सारे एंट्रीज में ढूंढो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, यानी -10 लाख। क्वेश्चन में पुराने वाले बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था, पहले एंट्री में 10 लाख डेबिट हुआ, 10 लाख डेबिट हुआ यानी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गया 10 लाख से, इसलिए मैंने लिख दिया -10 लाख कैलसी पे। और ढूंढो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ कहाँ है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 10 लाख से +10 लाख। और ढूंढो डेबिट हुआ 5 लाख से -5 लाख। और ढूंढो कहाँ है, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, क्रेडिट हुआ 36,000 से, प्लस कर दो 36,000, दैट्स इट। इक्वल टू का बटन दबा दो, 5,36,000, 5,36,000, 5,36,000, बराबर है। उसके बाद और कोई है क्या शेयर कैपिटल, यस 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हमने इशू किया है। जाओ ऊपर चेक करो, शेयर कैपिटल पूरा खत्म नहीं हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, यस 1 लाख रुपये के, बस इतने ही थे और तो कहीं नहीं थे। 6,36,000, बराबर, डन। नोट लिख दो, जरूरी है, लास्ट लेक्चर में बताया था। अबव शेयर्स वर इशूड pursuant to the scheme of reconstruction. Above shares were issued pursuant to the scheme of reconstruction. रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के चलते हमने ऊपर के शेयर्स इशू किए, राइट, डन। अब ये नोट 1 का आंसर लिखो यहाँ पे। बैलेंस शीट का पहला आइटम जो था पुराने वाले बैलेंस शीट का इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका हिसाब खत्म। फिर से बैलेंस शीट में आओ, दूसरा आइटम था रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस के सामने नोट 2 लिखा हुआ है, 6 लाख माइनस है। नोट 2 पीछे के पेज पे आओ, चेक करो, नोट 2 में डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है। सो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यानी माइनस है, लॉस है, माइनस है। P&L डेबिट बैलेंस है, ढूंढो एंट्री में P&L अकाउंट कहाँ दिख रहा है। P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया है, दिख रहा है बेटा सभी को, P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यानी P&L का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एंट्रीज में P&L क्रेडिट हुआ, क्वेश्चन में P&L का डेबिट बैलेंस, एंट्री में P&L क्रेडिट हुआ, P&L डेबिट क्रेडिट कैंसिल। नए बैलेंस शीट में P&L नहीं आएगा, नए बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में P&L नहीं आएगा। और कुछ है क्या, रिजर्व सरप्लस वाला आइटम चेक कर लो, बस ये कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, क्रेडिट हुआ है 4,000 का, बस यही दिखेगा एक। सो नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L 0, कैपिटल रिजर्व 4,000, टोटल 4,000। और कहीं पे भी रिजर्व सरप्लस में कुछ है नहीं, चेक कर लो सारी एंट्रीज। उसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगला आइटम बेटा, अगला आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपये। कितना है बेटा,
2 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट 3 में आ जाओ, पीछे चेक करो, डिबेंचर्स दिख रहे हैं 2 लाख रुपीस के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कैलकुलेटर पे लो 2 लाख, कैलकुलेटर पे लो बेटा 2 लाख और ढूंढो एंट्रीज में डिबेंचर्स कहाँ कहाँ है। फर्स्ट सेकेंड, डिबेंचर डेबिट हुआ 150 से, यानी कम कर दो। डिबेंचर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डेबिट हुई यानी कम हुई 150 से। और कहीं है क्या डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स? और कहीं भी नहीं है। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नोट 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, %12 डिबेंचर्स 2 लाख माइनस 150 डेबिट हुआ है ना। सो नेट कितना आया बेटा 50,000 लिख दो। बराबर। उसके बाद करंट लाइबिलिटी है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है? ट्रेड पेएबल 72,000, ट्रेड पेएबल 72,000। देखो बेटा जर्नल एंट्रीज में ट्रेड पेएबल में कहां पे क्या क्या दिख रहा है। ट्रेड पेएबल डेबिट हो गए पूरे 72,000, सो ट्रेड पेएबल कितने हो जाएंगे 0। अदर करंट लाइबिलिटी के नाम पे क्या है? इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर ढूंढो। डेबिट हुआ है कितना था? टोटल 24 था, डेबिट हुआ 18, तो अदर करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000 का ही बचा है। 24 में से 18 चला गया। उसके बाद और क्या बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम पे बस प्रोविजन फॉर टैक्स है। पहले भी 24 था, एक भी जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। जो जो आइटम पुराने बैलेंस शीट में वो आइटम में एंट्रीज में ढूंढते जा रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ भी नहीं था, पहले भी 24 था, उसमें नो चेंज लिख दिया। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म। चेक करो एंट्रीज में, देखो सब मैं प्रॉपरली टिक 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 लगा रहा हूँ। एग्जाम में से टिक मत लगाना, एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन खत्म करने तक। उसके बाद एसेट साइड में क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहला आइटम दिख रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीपी, उसके ऊपर नोट है, बस मशीन दिख रहा है 1 लाख का। मशीन में कोई चेंज हुआ है क्या? नो, कोई भी जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट नहीं बना है, एज इट इज लिख दूं क्या? पीपी के नाम पे मशीन। अब इसके लिए नोट क्या ही बनाना है, एक ही आइटम है, लिख दो यहीं पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लिख दिया बेटा मशीन। उसके बाद करंट असेट के नाम पे हमारे पास है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बैंक। इन्वेंट्री कितनी है? नो चेंज 3 लाख, क्योंकि एक भी जर्नल एंट्री में इन्वेंट्री आया नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 2,70,000, नो चेंज, एक भी जर्नल एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ऊपर की साथ के साथ एंट्री चेक कर लो, अगर कोई एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ रहता तो बढ़ा दिया होता, क्रेडिट हुआ रहता तो कम कर दिया रहता। एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऊपर की एक भी एंट्री में कैश बैंक अकाउंट नहीं है तो उसे भी एज इट इज लिख दूंगा 30,000। चेक कर लो कहीं पे भी कैश बैंक अकाउंट नहीं है बेटा, मैंने लिख दिया एज इट इज। क्वेश्चन की पुरानी वाली बैलेंस शीट खत्म हो गई, अब इसको रख दो साइड में। क्वेश्चन की बैलेंस शीट का एक एक आइटम में ये 7 जर्नल एंट्रीज में ढूंढते बैठा और उसका नेट फिगर मैंने लिख दिया। लाइबिलिटी साइड का कोई आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो प्लस करके लिखा, लाइबिलिटी वाला आइटम ये एंट्रीज में अगर डेबिट हुआ है तो मैंने माइनस करके लिख दिया। एसेट वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ है, डेबिट बैलेंस डेबिट हुआ तो प्लस किया, एसेट वाला आइटम क्रेडिट हुआ है तो माइनस करके लिख दिया। डन। चलो बेटा आगे। अब कौन कौन सी एंट्रीज है जो छूट गई हमारी, चेक कर लो। शेयर सरेंडर क्रेडिट हुआ, शेयर सरेंडर डेबिट हो गया और बचा हुआ शेयर सरेंडर मैंने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया था। कैपिटल रिडक्शन का भी बचा हुआ बैलेंस मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिडक्शन भी क्लोज हो गया, बस कुछ भी नहीं बचा।
खेल खत्म। बैलेंस शीट की टोटल कर लो, लाइबिलिटी साइड की टोटल करो और एसेट साइड की टोटल करो। लाइबिलिटी साइड की टोटल करो और एसेट साइड की टोटल करो। करो बेटा टोटल। एक बच्ची ने जवाब दे दिया है, सानिया बोल रही 7,20,000 है। कितना बेटा? 1 और 3 4, 2 6, 7 90, 7 20। इधर में भी 7,20,000। डन। इजी था क्वेश्चन। बड़े बेटा हम लोग आगे। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। मैंने घर पे ट्राई करने के लिए बोला था आपको। ध्यान से सुनना बेटा। रिकवर लिमिटेड डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर owing to accumulated losses and adverse market condition. The balance sheet of the company as on 31st March 2001 is as follows. एक कंपनी है जो बेटा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है। उसकी बैलेंस शीट की पोजीशन दे दिया बेटा नीचे, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। नोट्स टू द अकाउंट्स दे दिया है 1 2 3 4 5 6, ये सारी नोट्स दी है। आगे बोला है सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल बाय द कोर्ट ऑफ अ स्कीम फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 10 का एक था वो कितना हो जाएगा? 2.5। यानी पर शेयर कितने का सेक्रीफाइस किया उन्होंने? 7.5 का। ओरल एंट्री है, लिखो बेटा एंट्री क्या रहेगी। क्वेश्चन में पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है बताओ? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस डिविडेंड 4 साल से देना बाकी है, लेकिन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कहीं पे भी मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल नाम की लाइबिलिटी नहीं दिख रही है। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर बोला है कि प्रेफरेंस शेयर एक जो 10 का था वो 2.5 का हो जाएगा, यानी 7.5 पर शेयर सेक्रीफाइस हुआ है। देख लो बेटा कितना था? 1,50,000 का था। 1,50,000, एक शेयर का फेस वैल्यू 10, यानी 15,000 शेयर्स। अब एक शेयर हो जाएगा 2.5 का। 15,000 इंटू 2.5, 37,500, और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर पूरा 1,12,500 कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। इजी है, लिखो बेटा पहली एंट्री लिखते जाओ। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक शेयर कितने का था पहले का? 10 का। टू 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक शेयर अब कितने का? 2.5 का। टू कैपिटल रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आज तक हमने कैपिटल रिडक्शन लिखा ना, इस बार रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का यूज करते हैं। ये लो, नरेशन सेम रहेगा। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड टू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2.5 each, and balance were sacrificed by the preference shareholders and the same were transferred to capital reduction or reconstruction account. Done. आगे देखो और क्या बोला है। 1 new equity share of ₹1 was issued for the arrears of preference dividend for the past 4 years. जो प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है ना, उसके लिए क्या बोल रहा है? 1 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 वॉज इशूड फॉर द अरियर्स ऑफ प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर द पास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का डिविडेंड तो बताओ कितना है? 1,50,000 इंटू 8%, कितना हुआ? 12,000। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर, 48,000। सो मुझे 48,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। मुझे 48,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों 48,000
लेकिन डेबिट क्या करूं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट कर दो। अरे भैया, पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है तो भी क्या, जो अकाउंट इस दुनिया में है ही नहीं, मैं उसे डेबिट कहां से करूं? सो मैं ऐसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं, मैं ऐसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं जो लायबिलिटी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये तो मेरा नुकसान हो गया ना एक प्रकार से। नुकसान है तो यहां पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कर दो। डन। नरेशन लिखेंगे बेटा बच्चों, इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 each issued, equity share of ₹1 each issued for the preference dividend payable for the previous 4 year। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डिबेंचर होल्डर्स ने क्या बोला बेटा? अच्छा बच्चों, ये वाला अपना पहले वाले पॉइंट का एक पॉइंट बच गया ना, एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹1 पर शेयर। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर था, कितना हो जाएगा? 1, यानी 20,000 इंटू 1, 2 लाख के बदले 20,000, बचा हुआ 1,80,000, यानी 9 रुपये पर शेयर सेक्रीफाइस। पहले जो एक शेयर 10 रुपये का था, अब नया एक शेयर बन जाएगा 1 का, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ने सेक्रीफाइस किया 9 रुपये। सो 20,000 इंटू 9 इतना कैपिटल रिडक्शन, 20,000 इंटू 1 इतना न्यू शेयर कैपिटल। ये भी तो कर दो, ये एक एंट्री अपनी बच गई ना। यही कर लूँ क्या मैं? यहाँ लिख देता हूँ तीसरे नंबर पे, पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल जो एक 10 का था वो पूरा ख़त्म हो गया, टू नया इक्विटी शेयर कैपिटल जो एक 1 रुपये का है, और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। लिख लो बेटा। डन। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू ₹1 पर शेयर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। डन। डिबेंचर होल्डर्स टूक ओवर, ध्यान से सुनना बेटा, डिबेंचर होल्डर्स टूक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन अग्रीड फिगर ऑफ 75,000 एंड पेड, ध्यान से सुनना, आ जाओ बेटा, हाँ लेंगे ना, ले तो बेटा। डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट अग्रीड फिगर ऑफ 75,000, ध्यान से सुनो बेटा सब बच्चे, बहुत काम की एडजस्टमेंट है, एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम। डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है ये बता दो, पहले बता दो डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना है, एनीबॉडी? सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 रुपये का डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम है। और क्या क्या क्लेम है उनका देखो, इंटरेस्ट वगैरह देना है क्या उनको? इंटरेस्ट पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स 5,000। यस बेटा, क्लेम के अंदर में टोटल क्लेम आता है, डिबेंचर होल्डर्स को टोटल देना है 55,000, राइट। आगे देखो क्या बोला इन्होंने, 55,000 का टोटल क्लेम है, 55,000 का टोटल क्लेम, बरोबर है। आगे इन्होंने बोला है डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन अग्रीड फिगर ऑफ 75,000, ध्यान से सुनना, एंड पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। कंपनी को उन्होंने बचा हुआ पैसा दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू 1 लाख। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और कोई डिबेंचर होल्डर्स का है क्या? नो, बस इतना ही है। चलो भैया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की थी? 1,20,000 की। 120 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो कितने में लेके गया? 75 में।
कितने का नुकसान हुआ बेटा हमारा? 45,000 का। अरे रे 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 रे। सो सबसे पहले तो लिखो डिबेंचर्स का नाम क्या था बेटा? यहाँ पे 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को पहले ख़त्म करो। 50,000 रुपये के डिबेंचर्स थे, उन्हें इंटरेस्ट कितना देना था वो भी दे दो, 5,000। इसके बदले वो प्रॉपर्टी लेके गए। देखना बेटा, ए मुन्ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की गई? 1,20 की। नहीं सर, वो प्रॉपर्टी तो वो 75,000 में लेके गए। अरे भैया, प्रॉपर्टी 75,000 इस वैल्यू पे लेके गए, बट मेरे बुक्स में वो प्रॉपर्टी 1,20,000 की थी। सो मेरे पास से वो प्रॉपर्टी चली गई, 1,20,000 का प्रॉपर्टी चला गया। और कितने में लिया वो प्रॉपर्टी? मात्र 75,000। उसका वैल्यूएशन कितना किया डिबेंचर होल्डर्स के सेटलमेंट के लिए? मात्र 75,000। सो नुकसान कितने का हुआ? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 45,000। बरोबर है क्या? 1,20,000 की प्रॉपर्टी उन्होंने 75 में ली, तो लॉस हो गया ना ये। और बताओ डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम कितना था? 55,000। 55,000 टोटल देना था, और बदले में हमसे वो प्रॉपर्टी लेके चले गए 75,000 में। प्रॉपर्टी तो 75,000 के वैल्यूएशन पे लेके गए, तो 75,000 की प्रॉपर्टी लेके गए, देना 55 था। बोलो बचा कितना? 20,000। बोला है ना, बैलेंस पेड टू द कंपनी। कंपनी के पास पैसे आ गए। बराबर है क्या? सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन ऑफ 75,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के ब्रैकेट में लिखना 1,20,000 एट वैल्यूएशन ऑफ 75,000। डन। अगला सेंटेंस, प्लांट एंड मशीनरी वॉज रिटर्न डाउन टू 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कम हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा बोल रहे हैं। कितना है प्लांट एंड मशीनरी का अभी का वैल्यूएशन? 130 से 1 लाख हो जाएगा, 30,000 का लॉस है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 32। पहले प्लांट एंड मशीनरी का एंट्री कर देता हूं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, 30,000 का लॉस है टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन टू 1 लाख। नरेशन लिख देंगे, सेम सेंटेंस जो यहाँ पे था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 32। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 40। कितने में बेचा? 32 में। कितने का नुकसान हुआ? 8,000 का। नरेशन सेम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस एंड लॉस ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन। नुकसान हुआ रिकंस्ट्रक्शन के डेबिट में, फायदा हुआ रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट में। हाँ, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह शेयर सरेंडर वगैरह कुछ नहीं, वरना शेयर सरेंडर अकाउंट बना लेता अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए शेयर सरेंडर किया रहता तो। गुडविल एंड ऑब्सोलीट स्टॉक इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 10,000 वर रिटर्न ऑफ। गुडविल पूरा और इन्वेंट्री कितने से राइट ऑफ करना है? 10,000 से। गुडविल पूरा और इन्वेंट्री 10,000 से। गुडविल कितने का है? 50। और इन्वेंट्री कितने की है? 10। राइट ऑफ कर दो। रिकंस्ट्रक्शन की मदद से राइट ऑफ करो बेटा। पहले फायदा हुआ तो रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट किया, अब राइट ऑफ कर रहे हैं। टू गुडविल 50,000 और टू स्टॉक और इन्वेंट्री 10,000। गुडविल एंड इन्वेंट्री वर रिटर्न ऑफ
यूजिंग रिकंस्ट्रक्शन। फायदा होता है तो रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट करेंगे। कोई ओवर वैल्यूड एसेट को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो उस लॉस एसेट को खत्म करना है तो रिकंस्ट्रक्शन को यूज करना है तो डेबिट करेंगे, और उस रिस्पेक्टिव ओवर वैल्यूड एसेट को क्रेडिट करेंगे। देखो गुडविल को क्रेडिट किया, इन्वेंट्री को क्रेडिट किया, राइट। चलो आगे, डन। Then contingent liability of which no provision had been made settled at 7,000, and of this amount 6,300 was recovered from insurance। एक contingent liability थी जो 7,000 में सेटल कर दी, बट इसमें से 6,300 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। इसमें से 6,300 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। पहले तो ऐसी लाइबिलिटी जो मेरी थी नहीं, मुझे वो देना पड़ा, तो मेरे लिए नुकसान है। बट वेट, मेरा नुकसान पूरा 7,000 का नहीं है, 6,300 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। सो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी टू बैंक। उसके बाद क्या करो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है ना, कितना पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, 6,300। तो मेरा नेट नुकसान कितना है, सिर्फ 700 का। टू कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी डेबिट, क्रेडिट, कैंसल। सो नेट हुआ क्या, 700 का नुकसान है। आप चाहो तो दोनों एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लास्ट में बगैर बोले क्या करना है मालूम है क्या, कोई अगर फिक्टिशियस एसेट है, कोई अगर गुडविल दिख रहा है ऐसी कंपनी का जो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में जा रही है, तो अगर क्वेश्चन में बोला नहीं भी होगा तो भी राइट ऑफ कर देना। पीएनएल डेबिट बैलेंस बोला नहीं होगा तो भी राइट ऑफ कर देना, बट चेक करना राइट ऑफ करने के लिए आपके पास कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस होना चाहिए। चलो चेक करो बेटा, कुछ है क्या ऐसी कोई एसेट जो हमने राइट ऑफ नहीं किया। गुडविल राइट ऑफ कर दिया, बाकी जो जो बोला था राइट ऑफ कर दिया। ये भी राइट ऑफ किया है क्या, चेक करो। पी एंड एल राइट ऑफ किया है क्या, चेक करो। नहीं बोला होगा तो भी राइट ऑफ कर देना, कर दो बेटा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, चेक करो कितना बैलेंस है रिकंस्ट्रक्शन में। आखिरी में जो भी बचा हुआ बैलेंस है ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, अगर बचा है तो। कोई बच्चे का सवाल, सर यहीं पे रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस नहीं बचा तो? मान लो रिकंस्ट्रक्शन में 50,000 की बैलेंस बचा, तो 50,000 का ही लॉस राइट ऑफ करना जितना बैलेंस है। जनरली ऐसा होगा नहीं, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो बैलेंसिंग फिगर। चलो करो, निकालो बेटा बैलेंस कितना आ रहा है, निकालो बेटा बैलेंस कितना आ रहा है। लो मैं हेल्प कर दूं। चलो जहाँ जहाँ रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ माइनस। फर्स्ट एंट्री में 1,12,500, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हुआ -48,000, क्रेडिट हुआ +1,80,000, डेबिट हुआ -45,000, डेबिट हुआ -30,000, डेबिट हुआ -8,000, डेबिट हुआ -60,000, डेबिट हुआ -700, डेबिट हुआ -70,000, इक्वल टू 30,800 का प्लस बैलेंस बचा है, बस वो ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व में। नरेशन लिख देंगे, बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट के अंदर में टोटल ये 10 के 10 जर्नल एंट्रीज ऐड करके नई बैलेंस शीट बनाना है। बना पाओगे बेटा बैलेंस शीट? पक्का? डन? ऑल सेट? डन? मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को बैलेंस शीट में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मॉड्यूल से भी डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हो। मॉड्यूल से भी आप आंसर चेक कर सकते हो। बना पाओगे बेटा? इजी पीजी एकदम। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। ऑल सेट? चलो डन। इतना कह के आज के छोटू से प्यारे से 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।